राधे गाइस। आज 23 जून सोमवार है। सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज 23 जून है। आज प्रदोष काल की पूजा का समय रहेगा शाम को 7:22 से रात्रि 9:23 तक। इसका पूरा मिलाकर समय 2 घंटे का रहेगा। आज से त्रयोदशी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 23 जून को 10:09 पर होगी और त्रयोदशी तिथि 12 जून को 1:21 AM पर शुरू हो गई थी। चलिए आज बात करते हैं भगवान भोलेनाथ की। आज विशेष पूजा है। आज मासिक शिवरात्रि भी है, आज प्रदोष व्रत भी है और सोमवार भी है। आज मासिक शिवरात्रि है, अर्थात माँ पार्वती और भोलेनाथ जी के मिलन का दिन है। आज हमें कुछ विशेष उपाय करने चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा हम पर बनी रहे। आज के दिन हमें शिवजी का विशेष अभिषेक करना चाहिए जिससे हमारे जीवन के समस्त कष्ट, दुख, बाधाएं आदि दूर होगी। हमारे जीवन में कोई भी संकट हो उनका निवारण भगवान भोलेनाथ करेंगे। आज के दिन हमें बेलपत्र के पत्ते पर ओम लिखकर भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने चाहिए और हमें एक कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस पर बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के समक्ष हमें लंबी बाती बनाकर उसके अंदर घी का दिया जलाना चाहिए। उसके अंदर हमें एक चुटकी भर हल्दी भी डालनी चाहिए और सबसे पहले हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए और स्वास्तिक हम हल्दी से भी बना सकते हैं और चावल से भी बना सकते हैं। फिर उसके ऊपर हमें यह दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। और अगर हमारी कोई विशेष मनोकामना है तो तांबे के लोटे में हमें शहद की कुछ बूंदें मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। और शिवरात्रि है आज, इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले जलाभिषेक करना चाहिए और फिर हमें भोलेनाथ के ऊपर शहद का लेपन करना चाहिए और फिर हमें तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। और हमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 2 सुपारी, 1 सिक्का और 1 घी की बाती होती है, जो गोल बाती होती है, वह भी हम भोलेनाथ के समक्ष चला सकते हैं। हमें भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ उनमें से कोई ना कोई उपाय अवश्य करने चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और हमें भोलेनाथ के समक्ष बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। हमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए और 1 काली मिर्च और 7 दाने काले तिल के भी हम ले सकते हैं, उनको भी हम भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं।
हम भोलेनाथ को धतूरे, आंकड़े के पुष्प आदि भी चढ़ा सकते हैं। आज के दिन हम भोलेनाथ जी की विशेष पूजा करते हैं तो हमारे जीवन की समस्त बीमारियां, कष्ट, दुख, बाधाएं आदि दूर होते हैं। और अगर हमारी कोई विशेष मनोकामना है तो हमें आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, या अगर हमने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रखा है तो उनके समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान भोलेनाथ हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तांबे के लोटे में जल चढ़ाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ को जल तांबे के लोटे में ही चढ़ाना चाहिए। हमें भगवान भोलेनाथ को तांबे के लोटे का जल 5 बार चढ़ाना चाहिए। जल हमें पूरा लोटा शिव जी पर ही चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ तो भोले भंडारी है, भक्तों की मनोकामनाएं ऐसे ही पूर्ण कर देते हैं। और हमें भगवान भोलेनाथ के समक्ष जो भी ऋतु फल होते हैं वह चढ़ाने चाहिए। हम कुछ भी फल ले सकते हैं। इन दिनों आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, आम ले सकते हैं हम। और हमें भगवान भोलेनाथ के समक्ष दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। कहते हैं दक्षिणा हमारी जो पूजा में कमियां रहती है उनको पूर्ण कर देती है, इसलिए हम दक्षिणा भगवान को हम चढ़ा सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम कुछ भी दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। आज का दिन तो बहुत ही शुभ है। आज बरसात आ रही है। आज तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है। भगवान का अभिषेक तो हमें आज के दिन जरूर ही करना चाहिए। विधि विधान से हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है और सोमवार का भी व्रत है। ऐसा संयोग तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज के दिन हम भगवान भोलेनाथ को जो पीली कनेर होती है उसके पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। हमें पीली कनेर का उपाय भी करना चाहिए। पीली कनेर के जो पुष्प होते हैं वह चढ़ाते वक्त हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे जीवन के समस्त दुख और बाधाओं को हर लीजिए। हमारे जीवन का जो विष है उसको समाप्त कर दीजिए और हमारे जीवन की समस्त कठिनाइयाँ और बाधाएं आप दूर कीजिए। भगवान भोलेनाथ मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आज के दिन तो भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। और हमें शाम के समय भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। अगर हम प्रदोष व्रत करते हैं तब तो हमें भगवान शिव की शाम के समय पूजा करनी ज़रूरी ही होती है, परंतु अगर हम सोमवार का व्रत करते हैं तब भी हमें संध्याकालीन भगवान भोलेनाथ के समक्ष एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। आज के दिन हम वट वृक्ष में भी तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें कुछ कच्चा दूध मिलाकर चढ़ा सकते हैं। हमें वट वृक्ष की भी पूजा आज ज़रूर करनी चाहिए। वट वृक्ष की पूजा करने से भी हमारे जीवन के समस्त कष्ट, दुख, बाधाएं आदि दूर होती है और भगवान हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।